तो दोस्तों मैं आप लोगों से पहले ही रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप लोग किसी भी कंपनी का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको क्रेडिट कार्ड के स्कैम को लेकर के पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा कि आखिर में किस तरीके से क्रेडिट कार्ड के थ्रू कंपनी आपको लूट लेती है, आपको बर्बाद कर देती है। ठीक है ना, पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा, क्योंकि काफी सारे लोग आए दिन इस ट्रैप में फंस जाते हैं, जाल में फंस जाते हैं। उसके बाद में कहते हैं क्रेडिट कार्ड मेरा दुश्मन बन गया, मुझे प्रॉब्लम हो रही है सर, क्या करें क्या नहीं करें, मतलब कि कुछ उपाय बताइए। तो दोस्त इस वीडियो को एंड तक देखना, और मुझे पता है इस वीडियो को देखने के बाद आप आज से ही सावधान और सतर्क हो जाएंगे। तो वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हैं, वैसे पहली बार ही देख रहे होंगे क्योंकि यह चैनल बिल्कुल नया है, तो एक बार जरूर से जरूर इस चैनल को विजिट कीजिए, वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्त क्रेडिट कार्ड स्कीम को समझने से पहले एक पॉइंट मैं आपको क्लियर कर दूं। देखिए काफी सारे यूजर्स जिन्होंने अभी तक क्रेडिट कार्ड नहीं लिया है, या फिर जिन्हें अभी तक क्रेडिट कार्ड कंपनी की तरफ से प्रोवाइड नहीं किया गया है, वो लोग किसी ना किसी तरीके से क्रेडिट कार्ड को लेना ही चाहते हैं। एक बार उन्होंने अप्लाई किया क्रेडिट कार्ड के लिए, रिजेक्ट हो गए, दोबारा अप्लाई करते हैं फिर रिजेक्ट हो गए, फिर से तीसरी बार अप्लाई करते हैं। अरे भाई बार बार क्यों अप्लाई करते हो, आपको क्यों चाहिए क्रेडिट कार्ड, ये नहीं सोचते हैं। मुझे क्रेडिट कार्ड लेना है, बस यही सोचते हैं मेरे पास पैसे नहीं होंगे उस टाइम भी मैं मोबाइल परचेज कर पाऊंगा, मैं अपना कपड़ा परचेज कर पाऊंगा, मैं जूता कर पाऊंगा परचेज, मतलब कि फैशन की दुनिया में जी रहे हैं और साथ ही क्रेडिट कार्ड को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि जब मैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू पैसे स्पेंड करूंगा तो उस पैसे को मुझे रिटर्न भी करना है। हाँ मैं मानता हूं कि आपको क्रेडिट कार्ड जो है कुछ दिनों तक इंटरेस्ट फ्री पैसे देती है, ये मैं मानता हूं, लेकिन उसके बाद क्या, कहां से दोगे आप पैसे, ये नहीं सोचते हैं, बस उनको क्रेडिट कार्ड चाहिए। ठीक है ना, तो इसलिए वो लोग, काफी सारे लोग क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, और यही एक रीजन है कि हर एक क्रेडिट कार्ड कंपनी को फायदा होता है, बहुत ही ज्यादा फायदा होता है। मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से स्कैम किया जाता है, पूरी डिटेल में बताऊंगा। देखिए तो बहुत लोग क्या करते हैं, क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, 100 में से 5 लोगों को क्रेडिट कार्ड मिल भी जाता है, 95 लोगों को नहीं भी मिलता है, बाद में फिर से ट्राई करते हैं तो फिर 5 लोगों को मिल जाता है, ऐसा होता है। तो क्रेडिट कार्ड आपको किसी ना किसी तरीके से बस मिलना चाहिए, है ना। तो दोस्त यहाँ पर अब मैं बात करता हूँ कि आखिर में किस तरीके से क्रेडिट कार्ड अपने ट्रैप में आपको फंसाती है। आपने कई जगहों पर देखा होगा, आप अमेजोन से या फिर फ्लिपकार्ट से, मिंत्रा से, ठीक है ना, कई जगहों पर, कई वेबसाइट पर आप ऑर्डर करते होंगे, कोई ना कोई सामान परचेज करते होंगे, तो वहां पर आप लोगों ने कई बार देखा होगा 0% इंटरेस्ट। ओके स्क्रीनशॉट देखिए, 0% इंटरेस्ट, या फिर नो कॉस्ट ईएमआई, या फिर नो कॉस्ट ईएमआई 9 मंथ, 10 मंथ, 12 मंथ, इस तरीके से आपको देखने को मिलता होगा। लेकिन वहां पर एक कंडीशन होता है कि अगर आप इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करते हैं, या फिर इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू अगर आप ईएमआई पर लेते हैं कोई भी प्रोडक्ट, तो आपको इतने महीने तक ईएमआई पे नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल फ्री है, फ्री है, ले जाओ भाई आप, फ्री है। ठीक है ना, तो ऐसा करके क्रेडिट कार्ड की जो कंपनी है आपको लोभ देती है। उसी तरीके से जब आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो उस टाइम भी आपको लोभ देती है कि अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेते हैं तो भाई आपको ज्वाइनिंग फी नहीं लगेगा, एनुअल फी नहीं लगेगा, ऐसा वैसा करके आपको बहलाते हैं, फुसलाते हैं जैसे कि आप छोटे बच्चे हैं, और आप उनके ट्रैप में फंस जाते हैं, और आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई भी करते हैं, और किसी ना किसी क्रेडिट कार्ड से आप परचेज भी करते हैं, ऑर्डर बुक भी करते हैं, फ्लिपकार्ट पर, अमेजोन पर, मिंत्रा पर, जहां पर भी हो सके आप वहां पर परचेज करते हैं। अब देखिए जो नादान यूजर्स होते हैं वो इस तरह का एक्शन तो ले लेते हैं, लेकिन बाद में क्या होगा उनको पता नहीं होता है। और क्रेडिट कार्ड कंपनी को ये पता है कि अगर मैं अभी इनको फ्री दे देता हूं कुछ महीने तक, नो कॉस्ट ईएमआई कर देता हूं, 0% इंटरेस्ट कर देता हूं, तो ये जरूर क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद में ये भूल जाएंगे। ठीक है, देखिए हम लोग भी इंसान ही हैं, आप लोग भी इंसान ही हैं, माइंड से कुछ थोड़ी बहुत बात निकल ही जाती है। ठीक है, और एक चीज पॉइंट और क्लियर कर दूं, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो एक इंसान है और 5-5 क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो भाई ये भी गलत बात है यार, आप बुरे फंस जाओगे, बुरी तरह से आप फंस जाओगे, आपका बुरा हाल हो जाएगा। इसलिए आप अगर क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो सिर्फ एक क्रेडिट कार्ड का ही इस्तेमाल करें, ज्यादा ना करें। ओके, अब देखिए ये जो ट्रैप है क्या है, मैं आपको क्लियर कर देता हूं और डिटेल में। जैसे कि मान लो आपने कोई परचेज किया मोबाइल फोन ही, क्योंकि काफी सारे यूजर्स क्रेडिट कार्ड इसलिए लेते हैं ताकि उनके पास पैसे ना भी रहे तो वो एक लेटेस्ट मोबाइल फोन परचेज कर सके, या फिर लेटेस्ट वॉच परचेज कर सके, या फिर कुछ और चीजें परचेज कर सके, फैशनेबल चीजें। ठीक है ना, वो भी क्रेडिट कार्ड के थ्रू, जबकि पैसे उनके पास है नहीं उसके बावजूद भी। ठीक है, तो दोस्त ये तो आपकी नादानी है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं ताकि आप लोग आगे से सावधान रहिएगा। देखिए होता क्या है कि आप अगर कोई भी, जैसे मान लो एक्सिस बैंक का हो गया क्रेडिट कार्ड, और आप एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के थ्रू फ्लिपकार्ट पर कोई भी सामान परचेज करते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि ये आपसे फ्रॉड करेगी या फिर स्कैम करेगी आपके साथ, ऐसा नहीं है, मैं आपको एक डेमो बता रहा हूं। ठीक है ना, मान लो आपने फ्लिपकार्ट पर एक्सिस क्रेडिट कार्ड के थ्रू
किसी प्रकार का प्रोडक्ट परचेज किया, 50,000 का मोबाइल परचेज कर लिया, ठीक है, और अभी आपके पास पैसे नहीं थे लेकिन क्रेडिट कार्ड से पेमेंट आपने कर दिया 50,000 का, वो भी यहाँ पर ये लिखा हुआ था नो कॉस्ट EMI अप टू 9 मंथ। ओके, अब कस्टमर्स के माइंड में क्या आता है कि भाई मुझे 9 महीने तक तो EMI भी पे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब कि अलग से इंटरेस्ट पे करना नहीं पड़ेगा, 9 महीने तक मैं एक बार में ही सारा पैसा दे दूंगा, जब 9 महीने कंप्लीट हो जाएंगे तो उससे 1-2 दिन पहले ही मैं पूरा पैसा कंपनी को दे दूंगा, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट तो लगेगा नहीं, ठीक है। या फिर आपको ये भी दिखाया जाता है कि 0% इंटरेस्ट रेट, आपको कोई भी इंटरेस्ट पे करना नहीं पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर काफी सारे नादान जो यूजर्स है वो यही सब लोभ लालच के चक्कर में फंस जाते हैं और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर बैठते हैं। उसके बाद कंपनी को फायदा हो जाता है, क्योंकि 9 महीने तक जब आप कोई भी एक्टिविटी नहीं करेंगे क्रेडिट कार्ड के थ्रू, तो भाई आपको तो ये लगेगा कि हमने कुछ किया ही नहीं क्रेडिट कार्ड से, बाय चांस आपके माइंड से वो बातें निकल जाती है बाय मिस्टेक, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा सो आप समझिए। पहले तो आपने जो 50,000 का मोबाइल परचेज किया है क्रेडिट कार्ड से, वो तो आपको क्रेडिट कार्ड को देना ही होगा, ठीक है। उसके बाद जो आपको 9 महीने का नो कॉस्ट EMI है, अगर आप लेट कर देते हैं, ठीक है ना, लेट कर देते हैं एक भी दिन, तो आपको जो 9 महीने फ्री में दिया गया था नो कॉस्ट EMI का यूज करने का उस पैसे को, तो वहां पर आपको पूरा का पूरा 9 महीने का पूरा रुपया आपसे लिया जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको बर्बाद कर दिया जाता है। इसी तरीके से वहां पर यह भी लिखा होता है 0% इंटरेस्ट, तो भाई इस चक्कर में भी आप मत पड़िएगा, वहां पर भी वही सेम प्रॉब्लम हो जाती है। बाय मिस्टेक अगर आपके माइंड से वो बातें निकल गई और आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर पाए, ठीक है, उसको फुल पेमेंट नहीं कर पाए, तो भाई, या फिर अगर आपने पेमेंट किया भी तो मिनिमम ही पेमेंट किया, फुल पेमेंट नहीं किया, तो भाई आप लुट जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, कहीं के नहीं रहोगे। जितना रुपया आप पेमेंट करेंगे उतना का फिर बिल बनकर के आ जाएगा, फिर बिल पेमेंट करेंगे फिर बिल बनकर के आ जाएगा, तो भाई आप बिल भरते रहोगे और बिल बनता रहेगा। तो आप ये गलती ना करें, ये एक स्कीमिंग है, आपके साथ स्कैम किया जाता है, आपको लोभ लालच दिया जाता है कि आप ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा, आपको नो कॉस्ट EMI पर 9 मंथ तक मिल जाएगा। तो भाई आपको किसी ना किसी तरीके से कंपनी अपनी ओर अट्रैक्ट करती है कि भाई इस क्रेडिट कार्ड को लीजिए, आपको फ्री में ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, 2000 पॉइंट बोनस मिल जाएगा, या फिर इतने का कैशबैक मिलेगा। तो भाई इन सारे चक्करों में आपको पड़ना ही नहीं है। हाँ, आप क्रेडिट कार्ड यूज कीजिए, वो भी एक, अगर आप 4-5 क्रेडिट कार्ड रखते हैं तो भाई आप कहां से पेमेंट करोगे, ये भी बात आप ध्यान में रखिए। तो आपको कभी भी क्रेडिट कार्ड के लोभ लालच में नहीं पड़ना है, नहीं जाना है, आपको सिर्फ एक क्रेडिट कार्ड रखना है और उसका टाइमली आपको पेमेंट करना है। अदरवाइज अगर आपके पास एक भी क्रेडिट कार्ड है और उसका टाइमली पेमेंट नहीं करते हैं तो भी आप लूट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। और जब भी आप पेमेंट करें तो फुल पेमेंट करें, आप क्रेडिट कार्ड के स्कैम में ना फंसे। छोटी सी रिक्वेस्ट है, और आप सिर्फ 1 से 2, मैक्सिमम 2 क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे ज्यादा आप नहीं कीजिए। मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स अब आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसके बावजूद भी अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है या फिर कंफ्यूजन है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर दीजिएगा। तो आज बस इतना ही।